बेहतरीन तरीका है वायरस को रोकने का, वो लॉकडाउन है। बार बार ताकीद हो रही थी कि हमें लॉकडाउन करना चाहिए और अफसोस से कहना पड़ता है कि वही ऑपोजिशन जो मेरे ऊपर तनकीद कर रही थी वही आज जलसे जुलूस करते फिरते हैं जबकि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले अपोजिशन लॉकडाउन न लगाने पर तनकीद कर रही थी, अब जलसे कर रही है। वजीर आजम की सबसे मास्क इस्तेमाल की अपील। कहते हैं सियालकोट ने शानदार एयरपोर्ट बनवाया, एयर सर्विस भी शुरू कर दी, मुकाबले की फजा पैदा होगी। एयर सियाल बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव है, अपनी एयरलाइन बनाना है। ये एक बिजनेस कम्युनिटी, इससे पाकिस्तान का हर तरह फायदा है। एयरलाइन चलाएंगे, कंपटीशन पैदा करेंगे, पीआईए के लिए भी एक कंपटीशन होगी। बदकिस्मती से ये वो अमल दरामद नहीं हमें नजर आ रहा जिस तरीके से पहली लहर के अंदर होता हुआ नजर आया था। अवामी इज्तिमात जो हो रहे हैं उनमें 300 से ज्यादा लोग इकट्ठे करने की पाबंदी के ऊपर, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं जब लीडर कहते हैं कि जलसे से वबा का ताल्लुक नहीं तो इससे नुकसान होता है। अवाम की जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए हिकमत अमली इख्तियार करनी है। इस गवर्नमेंट ने आके पीपल्स पार्टी के जमाने का भी रिफंड बिजनेसमैनों को दिया। प्राइम मिनिस्टर ने इजाफी बिजली 50% सस्ती की, जिस वजह से अब सनत कंपैरेटिव है। 50 लाख पावर लूम जो थी वो बंद थी, आज वो 50,000 लूम भी दोबारा चालू हुई है। वजीर आजम अवाम को रोजगार की फराहमी के लिए कोशा है। फैसलाबाद की पावर लूम्स कोड़ियों के भाव बेची जा रही थी, आज चलने लग गई। टेक्सटाइल का शोबा मुकम्मल बहाल हो चुका। शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान अपना घर और किचन अपनी जेब से चलाते हैं। ऑपोजिशन की दाल में कुछ काला नहीं, सब कुछ ही काला है। रिजेक्टेड लोग हुकूमत पर सिलेक्टेड का इल्जाम लगा रहे हैं। फयाज चौहान की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नून लीग अंदरूने पंजाब, गुजरांवाला और लाहौर डिवीजन की पार्टी है। लद्दाख और डोकलाम में हजीमत के बाद भारत पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव, भारत की जानिब से एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का खतरा। मोदी सरकार की मुल्क और खित्ता दुश्मन पॉलिसियां, भारतीय मीडिया का मोदी सरकार के खिलाफ मुहिम का आगाज। हिंदुस्तानियों से हकाइक मत छुपाओ, भारतीय मीडिया भी आखिरकार मोदी के खिलाफ बोल उठा। पाकिस्तान ने दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत के मुलव्विस होने के सबूत दुनिया के सामने पेश कर दिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हिंदुत्व सोच पर मबनी पॉलिसियों ने पूरे खित्ते के अमन इस्तेहकाम को खतरात से दोचार कर दिया। अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम पूरे खित्ते के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। मकबूजा वादी में काबिज भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी। पुलवामा में 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नाम नेहाद सर्च ऑपरेशन में 1 शख्स जख्मी। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद। नून लीगियों की जानिब से क़यादत को इस्तीफे भिजवाने का सिलसिला जारी। MNA खेल दास कोहिस्तानी ने भी इस्तीफा भेज दिया। गुजरांवाला से 2 लीगी MPAs चौधरी आदिल बख्श चट्ठा और बिलावल फारूक तारड़ भी मुस्तफी। चौधरी नासिर और मलिक सुहेब भी शामिल। पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी और खैबर पख्तूनख्वा से अहमद कुंडी ने भी इस्तीफा पार्टी कायद बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवा दिया। बलूचिस्तान के साबिक वजीर आला नवाब असलम रईसानी का सूबाई असेंबली की रुकनियत से मुस्तफी होने का फैसला। नून लीग में शमूलियत का इम्कान। इमरान खान से इस्तीफा मांगने वाले खुद इस्तीफे दे रहे हैं। ये इस्तीफे नहीं लतीफे हैं जो आपस में ही दे रहे हैं। इस्तीफे देने हैं तो स्पीकर को जमा कराएं ताकि असेंबलियों से गन साफ हो। सेनेटर फैसल जावेद का रद्द अमल। मसला जलसों से नहीं समझ से हल होना चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होना। तलखियां कम करने की जरूरत है। स्पीकर साहब से बात हुई, एक भी रुकने असेंबली ने इस्तीफा नहीं भेजा।
ना मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इस्तीफों की धमकी पॉलिटिकल स्टंट और करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं पीजीएम का रिजेक्टेड टोला अरकान असेंबली को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहा है, नाकामी मुकद्दर होगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में अहम मुशावरती इजलास, मुल्की सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल, असेंबलियों से इस्तीफों से मुतालिक हिकमत अमली पर भी बातचीत। मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर पीटीएम रहनुमाओं के लिए जहराना। लीगी रहनुमा शाद खाकान अब्बासी और एहसन इकबाल मौलाना फजलुर रहमान की रिहायशगाह पर पहुंच गए। दीगर रहनुमाओं की आमद भी जारी। सिंध हुकूमत की बारिश मुतासरीन की माली मदद के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस करने की मंजूरी। तर्जुमान बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने वफाकी हुकूमत से भी मुतासिरा अफराद की बहाली में ताउन की अपील कर दी। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $300 मिलियन इमदाद का ऐलान। रकम सिंध में कुदरती आफात और हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए होगी। कराची में एसएसयू हेडक्वार्टर्स में फर्स्ट लेडी कमांडोज शूटिंग मुकाबला। एसएसयू सन रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। देख के भी मुझे मेरा जो सर है वो फख्र से बुलंद है। सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान रेंजर्स जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। कराची में एसएसयू हेडक्वार्टर्स में फर्स्ट लेडी कमांडोज शूटिंग मुकाबला। एसएसयू और सिंध रेंजर्स की लेडी कमांडोज ने हिस्सा लिया। एसएसयू लेडी कमांडोज की टीम कैटेगरी में पहली पोजीशन। आसिफ इस्राइली फोर्सेस के निहत्ते मजलूम फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस के पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा, मुतादिद जख्मी हो गए। इस्राइली फोर्सेस की जानिब से रबर बुलेट और आंसू गैस शेलिंग। अमेरिका ने यमन में ईरानी सफीर पर पाबंदियां आयद कर दी। ईरान की अल मुस्तफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पर भी पाबंदियां। अफगान शहर गजनी के जिला में एक फौजी अड्डे पर तालिबान का हमला। 2 अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अहलकार जान से गए, 3 शदीद जख्मी। कोरोना वैक्सीन दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दस्तयाब होगी। वबाई अमराज के अमरीकी माहिर डॉक्टर का ऐलान। सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर अमल दरामद बेयकीनी का शिकार। जो बाइडेन का कांग्रेस से जल्द फंड रिलीज का मुतालबा। 14 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि बैक टू प्रैक्टिस। तो बड़ा एक्साइटेड थे हम लोग सारे। ट्रेनिंग सेशन किया, फिर नेट्स किए, तो एक बड़ा डिफरेंट फील किया और काफी अच्छा पहला दिन गुजरा। न्यूजीलैंड आमद के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का क्वींसटाउन में पहला 3 घंटे तवील ट्रेनिंग सेशन। आरिफ सुहेल कहते हैं आज नेट सेशन के लिए सब बहुत पुरजोश थे। 14 दिन से ट्रेनिंग को बहुत मिस कर रहे थे। जनूबी अफ्रीका की क्रिकेट टीम 14 साल बाद जनवरी में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 2 तरफा सीरीज में शामिल 2 टेस्ट मैचों की मेजबानी कराची और रावलपिंडी के सुपर। 3 T20 मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे। स्पेन के शहर बार्सिलोना के चिड़ियाघर में 4 शेर कोरोना में मुब्तला। 2 मुलाजिमीन में भी कोरोना वायरस की तस्दीक। वायरस जानवरों में मुंतकिल होने की तहकीकात जारी। भारतीय किसानों का एहतजाज तूल पकड़ गया। हजारों की तादाद में मुजाहिरीन दिल्ली की सड़कों पर। मुतालबात पूरे होने तक मोदी हुकूमत के खिलाफ कमर बस्ता रहने का आज़म। शहर शहर हड़ताल, शटडाउन। बैरून मुमालिक मुकीम भारतीय भी एहतजाज पर कई शहदा और गाजियों की बेमिसाल शुजाअत की रवायात शामिल हैं। 9 दिसंबर 1971 को दुश्मन के बहरी जहाजों किरपान और कुकरी को खबर न थी
जबकि जीरक सबमरीन हंगोर ज़ेरे आब अर्ज़ पाक की हिफाजत के लिए मौजूद थी। दोनों जहाजों के निशाने की हद में आते ही सबमरीन हंगोर की जानिब से उन पर टॉर्पीडोज दागे गए। और 9 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन, पाक बहरिया के आबदूस हंगोर ने भारतीय जहाज कुकरी को अमले समेत तबाह किया। पाक बहरिया का खुसूसी प्रोमो जारी।